हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं जो आर्मी के हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, यानी पहला का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है, यानी दूसरा का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला सुल्तान थी वो रजिया सुल्तान थी, यानी तीसरा का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, यानी चार का ना सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, यानी पांचवा का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, यानी 6 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? तो जो स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है वो तेलंगाना की है, यानी 7 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में स्थित है, यानी 8 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जो गीत गोविंद है वो जगदेव ने लिखी थी, यानी 9 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी 10 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी 11 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 45 तक चला था, यानी 12 का सी सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है वो बेंगलुरु में स्थित है, यानी 13 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने लिखी है, यानी 14 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी 15 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी जल का उपयोग मॉडरेटर के लिए किया जाता है, यानी 16 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? तो जो पोलियो है वो वायरस के कारण होता है, यानी 17 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? तो जो शारीरिक कंपन है उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, तो यानी 18 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, यानी 19 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओरियन क्या है? तो ओरियन एक तारामंडल है, यानी 20 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण है, यानी 21 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, यानी 22 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी 23 का भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए
क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल सभी आवश्यक है, यानी 24 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, यानी 25 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, यानी 26 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में 343 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 27 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, यानी 28 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? तो अग्न्याशय आपका पाचन में मदद करता है, यानी 29 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, यानी 30 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से क्षय रोग होता है, यानी 31 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, यानी 32 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, यानी 34 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अच्छी चालक है? तो तांबा आपका सबसे अच्छा चालक होता है, यानी 36 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी स्टेपीज है, यानी 38 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो 39 का ए सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वंदे मातरम किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है, यानी 41 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 42 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? तो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट है, यानी 43 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनापति कौन थे? तो पहले भारतीय सेनापति जनरल के.एम. करियप्पा थे, यानी 44 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो जो कारगिल युद्ध है वो 1999 में हुआ था, यानी 45 का सी सही जवाब हो जाएगा।